हिंदू के मंदिर का बलि मुसलमान नहीं खाते हैं, यहाँ तो खाते हैं और कई एक जाति आए और मुसलमान भी कष्टी देते हैं। यहाँ कोई जैन के लोग आके कष्टी दिए हैं, बौद्ध दिए हैं, सिख दिए हैं, मुसलमान दिए हैं और मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ आए हैं। मुस्लिम कष्टी यहाँ आए हैं, उसको बेटा का रोशनी आँख का प्राप्त हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग सब लोग आते हैं, अब माँ का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। इस वक्त जमुई जिला के सिकंदरा केंद्र के कुमार गांव में आप ये देख सकते हैं, हमारे कैमरा के माध्यम से ये देख सकते हैं इतना सुंदर मंदिर का जो दृश्य देखने को मिल रहा है। ये कि शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार का सुप्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। आखिर इस मंदिर का क्या इतिहास है, आप ये देखिए। मैं हमारे कैमरा से माध्यम से यहाँ पे नवरात्रा का जिस दिन प्रथम कलश पूजा होता है, उस दिन से आप ये देख सकते हैं श्रद्धालु को करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बिहार के विभिन्न जिलों से लोग आते हैं और यहाँ पर कष्ट करते हैं। आखिर इसका इतना भीड़ आपको शायद बहुत ही कम मंदिर में देखने को मिलता होगा, क्योंकि हर मंदिर में आपको नवरात्रा में कम से कम सिर्फ और सिर्फ 8वीं और 9वीं और 10वीं को इस तरह का भीड़ देखने को मिलता होगा। मगर यहाँ पे जो जमुई जिला में कुमार गांव में जो मां नेतला मंदिर है, यहाँ पर प्रथम पूजा दिन से, यानी जिस दिन कलश स्थापना होता है उस दिन से ही इस तरीके से भीड़ यहाँ पर देखने को मिलता है। आखिर इतना क्यों यहाँ के पे लोग श्रद्धालु आते हैं, माता रानी का हाजिरी पूरा करते हैं यहाँ पर आकर, मैं यहाँ जानना चाहूँगा मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष हरिदेव सिंह से। सर, ये जो मंदिर का जो इतना बड़ा, बहुत ही कम ऐसा मंदिर में देखने को मिलता है, नवरात्रा में प्रथम पूजा से इस तरह का भीड़ रहना बहुत ही कम मंदिर में देखने को मिलता है, और ये हमको लगता है बिहार का ये एक ऐसा मंदिर है, पहला मंदिर है जो कि इस तरह से प्रथम पूजा से भीड़ रहता है। आखिर क्या बात है? ये मंदिर का एक ऐतिहासिक पहलू है, दूसरा वैदिक पहलू है, जो धार्मिक पहलू है। धार्मिक पहलू में है कि राजा दक्ष प्रजापति जब अपना यज्ञ कर रहे थे तो उसमें अपनी बेटी को अपने दामाद जो भोले बाबा हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, उस यज्ञ में स्थान नहीं दिया गया। उसी में आवेश होकर माँ सती उस हवन कुंड में अपना प्राण त्यागी। उसके बाद शिवजी जो क्रोधित हुए, तांडव नृत्य करना शुरू किए, तब विष्णु भगवान आके अपने शक्र सुदर्शन से शिवजी के जो कंधे पर सती माँ का शरीर था उसको खंड खंड करके उसको पूरे ये भारत भूमि पर वो बिखरा हुआ है। उसमें से किसी ग्रंथ में ये 52 पीठ का वर्णन है, किसी में 108 पीठ का वर्णन है। उसी में से एक भाग पीठ का जो यहाँ गिरा वो माँ का अंश गिरा और वो शक्ति पीठ के रूप में है। ऐसे आप जहाँ भी देखेंगे तो जहाँ जहाँ शक्ति पीठ है वो सभी माँ आश्मशान में विराजमान है। ये भी माँ जो है, अगर जहाँ जहाँ शक्ति पीठ है वो हर जगह शायद ऐसा भीड़ देखने को मिलेगा, वो सबका अपनी अपनी विशेषता है। और ये भी माँ जो है सो आश्मशान में विराजमान है। ये इसका आध्यात्मिक पहलू है। ऐतिहासिक पहलू, भगवान महावीर जब 30 वर्ष के आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गांव कुंडलपुर से निकले, प्रथम रात्रि विश्राम यहाँ किए, जो आज से 2600 वर्ष पूर्व की बात है। उस दिन भी माँ का मंदिर था, उस दिन भी मंगल और शनिवार को मेला लगता था। जैन धर्म के कल्प सूत्र में ऐसा वर्णन आता है। यूँ तो 1954 के जो गोरखपुर से कल्याण विशेषांक निकलता है उसमें तीर्थांक विशेषांक था, उसमें पूरे भारत के तीर्थों का वर्णन है, जिसमें मां नेतला मंदिर कुमार का 1954 के तीर्थांक विशेषांक में इसका वर्णन है। 1954 उसमें इनको माँ चंद्र घंटा के रूप में, जो तीसरा पूजा माँ चंद्र घंटा होता है उसके रूप में मान्यता है कि यहाँ जो विराजमान है माँ चंद्र घंटा है। तो 2600 वर्ष से लिखित बकिए वैदिक काल का, तो वैदिक काल वो घटना सतयुग का है। यहाँ जो है
लिखित में 2600 वर्ष। 2600 वर्ष से लिखित इसका इतिहास है। और उसके पूर्व तो लिखित इतिहास भारत में है नहीं, वो तो वैदिक इतिहास ही है, शास्त्र में है। और शास्त्र में इसका वर्णन सती के समय से, जो सतयुग में है, तो उस काल से इसका अपना एक वर्णन है। यहाँ जो यात्री आते हैं, किसी भी आदमी को एकाएक किसी रोग बीमारी के कारण में उसकी आँख की रोशनी चली जाती है। यहाँ 10 दिन 50 दिन आके लोग कष्टी करते हैं, जो 50 दिन करता है। हाँ, लगातार वो करते हैं। ये नवरात्र भर ही रहता है, ये नवरात्र के बाद भी ये नवरात्रा भर रहते हैं। मगर वो जिनका वो ऐसा विकार होता है तो वो अनदिनमा भी सालों भर यहाँ कष्टी रहता है। 10, 20, 50 सालों भर कष्टी रहता है। जो 10, 20, 50 दिन जो रहता होगा, यानी तो उसके लिए अलग कुछ व्यवस्था यहाँ रहता होगा मंदिर के नीचे? ये जितने यात्री यहाँ हैं, ये सारे जहाँ जहाँ रुके हुए हैं कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। हर जगह लाइट का व्यवस्था, पंखा का व्यवस्था, शौचालय का व्यवस्था, ये सब मंदिर के तरफ से है। और सारे लोगों का निःशुल्क व्यवस्था यहाँ किया जाता है। इस मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु आए हैं, क्या ये इसमें से बिहार के विभिन्न जिले से हैं या फिर बिहार से बाहर से भी लोग आए होंगे? इस मंदिर में जो व्रतधारी हैं, ये 9 दिन जो रहते हैं, उसमें अभी वर्तमान में बम्बई से भी हैं, पुणे से भी हैं, यानी बिहार से बाहर के लोग? इलाहाबाद के भी हैं। हिंदी भाषी राज्य के अलावा असम, बंगाल, उड़ीसा, इस राज्यों का भी ये लगभग 10-15 राज्य जो हैं, वहाँ के यात्री, वहाँ की संख्या कम होती है, बिहार की संख्या ज़्यादा होता है, इसलिए कि बिहार में अवस्थित है। और यहाँ पूजा शुरू होने के एक दिन पहले आते हैं। और जितने यात्री हैं, कोई यहाँ अन्न नहीं खाते हैं, क्या खा कर? ये सब फलाहार पर रहते हैं। और अष्टमी के दिन कोई जल भी नहीं लेता है। अष्टमी व्रत जो करते हैं उसमें जल भी नहीं लेता है, और सब निर्जला रह के नवमी के हवन करके उसके बाद ही ये अपने घर को वापस जाते हैं। तो इस बीच में कितना भीड़ रहता होगा? करीब प्रथम पूजा से लेकर 7वीं तक भीड़ ज़्यादा रहता है? जो व्रतधारियों की संख्या है वो लगभग 5000 है। 5000 प्रत्येक साल पूरा व्रतधारी रहता है। ऐसे अष्टमी के तो 50,000 से 1 लाख के बीच में भीड़ रहती है। 1,50,000 रहता है भीड़ रहती है। हजारों पाठा बलि होता है, हजारों में पाठा बलि यहाँ होता है। यहाँ अष्टमी को एकदम वैदिक रूप से यहाँ जो पूजा होता है सो वैदिक रूप से होता है। एक और सवाल है, हाल में ही अभी थोड़ा सा जानकारी मिला, 2-3 महीना पहले ये तालाब खोदने के दौरान माता पार्वती और शिव जी का मूर्ति प्रकट हुआ है। उस मूर्ति का बारे में क्या इतिहास है? ये पहली बार ऐसा हुआ है या फिर इससे पहले भी कभी ऐसा होता है? 4 मई 2022 के मंदिर जीर्णोद्धार में तालाब से ही 2 मूर्ति प्राप्त हुआ। एक मूर्ति खंडित है, एक मूर्ति पूर्ण है। और वो बाबा का शिवलिंग प्राप्त हुआ। आज के 4 साल पूर्व कुमार से उत्तर पूर्व कोना में एक बेड़ा पोखर की खुदाई हो रहा था, उससे शिवलिंग प्राप्त हुआ। यहाँ से 200 गज पूरब, वहाँ 48 बरस से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। एक उत्तर दुखरन स्थान है जहाँ की शिव जी का मंदिर है। एक दक्षिण पश्चिम में है जो गमोखर पोखर में, वहाँ शिव जी है। हम लोगों का ऐसा है कि यहाँ आज के तारीख में जो हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हम समृद्ध हैं, आज से हजारों वर्ष पूर्व और समृद्ध था। जब राजगिरी से, जब नालंदा से बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस करके और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस करने के लिए चला, तो रास्ते में हम लोग आते हैं। जिसकी समृद्धि थी, संस्कृत मजबूत था। नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो राजगीर के बगल में है। अब भागलपुर के बगल में विक्रमशिला, वहाँ से जो रास्ता है वो अपने सैन्य फौज फटा लेकर चला
और जो भी मिला उसको विध्वंस करते। तालाब में ही मिल रहा है, क्या कारण है? तालाब में क्यों मिल रहा है? उसको तो कहीं न कहीं किसी मंदिर को तोड़ के फेंका। इसलिए हम लोगों की संस्कृति आज के 1000 वर्ष पूर्व अभी से ज़्यादा समृद्ध था। अभी जो हमारे पूर्वज का संस्कृति था उतना अभी हम नहीं प्राप्त कर सके। प्रयास है कि वो प्राप्त हो। मंदिर कितना एकड़ जमीन में करीब होगा? पूरा थी जमीन बहुत बड़ा देखने को मिलता है। मंदिर का परिसर बगल तालाब के परिसर लगभग 8 एकड़ है, 8 एकड़ है। और माँ का कृपा हुआ तो और विस्तार होगा। कितना लागत से मंदिर निर्माण हुआ? लगभग 6 करोड़ रुपया इस मंदिर में लागत लग चुका है। आने वाला दिनों में पंडित जी से बात होने के बाद जो शुभ समय आएगा, शुभ दिन आएगा, माँ के मंदिर के ऊपर का कलश जो है वो बनकर तैयार हो गया है। स्वर्ण कलश लगभग 1 करोड़ 10 लाख का, वो अब बहुत जल्द स्वर्ण कलश लगने वाला है। वो बन के तैयार हो गया है। अब ये नवरात्र समाप्ति के बाद फिर बैठेंगे और वो शुभ घड़ी कब आता है मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ वो दिन, मगर बहुत जल्द ही वो शुभ घड़ी आएगा और सभी यात्रियों को और सब लोगों को उसका दर्शन प्राप्त होगा। एक चीज़ और यहाँ का विशेषताएं जानकारी मिला है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु रुकते हैं सुबह 2 बजे 3 बजे से ही झाड़ू मारते हैं। पूरा गली, पूरा जो सड़क है ये मंदिर परिसर के अंदर तालाब के आसपास पूरा साफ सफाई में एकदम 2 बजे से 3 बजे से लग जाता है। झाड़ू मारने का ये एक परंपरा लगता है बन गया, हर कोई झाड़ू खरीद कर मारते हैं। इसका क्या आखिर महत्व है? यहाँ जो है जो कष्टी देते हैं वो तालाब में स्नान करते हैं और वहाँ से जाके मंदिर तक कष्टी देते हैं। बाकी ये उस यात्री का प्रमुख काम मात्र यहाँ है कि यहाँ जितना इस परिसर को साफ कीजिए। मैं ये बताऊं कि आज से 15 बरस पूर्व एक मुसलमान यात्री आए, उसका बेटा का आँख खराब हो गया था। जम्मू के बगल में उसका गांव है, वो दोनों आँख से अंधा था। वो लगभग 42 दिन यहाँ कष्ट दिया और उसका आँख पूर्ण जैसे सबका ठीक है उसका ठीक हुआ। वो यहाँ बलि भी दिया, यहीं बनाया, यहीं खाया। लोग कहते हैं कि हिंदू के मंदिर का बलि मुसलमान नहीं खाते, यहाँ तो खाते हैं। और कई एक यात्री आए और मुसलमान भी कष्टी देते हैं। यहाँ कोई जैन के लोग आके कष्टी दिए हैं, बौद्ध दिए हैं, सिख दिए हैं, मुसलमान दिए हैं और मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ आए हैं। मुस्लिम कष्टी यहाँ आए हैं, उसको बेटा का रोशनी आँख का प्राप्त हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के सब लोग आते हैं और माँ का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होता है। आप ये सुन रहे थे, ये माता रानी का महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त हो रहा था। इन्होंने बता रहे थे कि ये जो प्रथम पूजा से लेकर 7वीं तक करीब 7वीं तक करीब 5,000 के भीड़ रहता है और 8वीं और 9वीं को 2 दिन करीब लाखों आदमी के श्रद्धालुओं का भीड़ रहता है। जहाँ पे यूपी बिहार से लोग भी आते हैं और अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। और इस मंदिर का सबसे बड़ा विशेषताएं बताया गया है कि इस मंदिर में हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और माता रानी का यहाँ पे कष्टी देते हैं। आप सभी लोग एक साथ बने रहिए। जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।